Hello students, very good morning. Welcome to English online class. Today we are going to study my English coursebook Unit 3 Poem Eve 3.1 with very easy explanation. Dear children, before we start the poem, we'll see the explanation or short summary of the poet Rudyard Kipling. Let's see. Rudyard Kipling was born in Mumbai on 30th of December 1865. He was a prolific writer and journalist. He wrote many stories about the jungle and beasts, the most famous being The Jungle Book. He remains the youngest and first British writer to win the Nobel Prize for Literature in 1907. So dear children, if यह जो पोयम है रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है, इफ वर्ड बहुत छोटा वर्ड है, परंतु इसमें पूरा सागर समाया हुआ है. कह सकते हैं उदाहरण में जैसे कि गागर में सागर समाया हुआ है. इस कविता में पिता अपने बेटे को अच्छी और समझदार व्यक्ति बनने की सलाह देते हैं. अच्छा बनने के लिए जीवन के सूत्र यानी फॉर्मूला बताते हैं. पूरी कविता में यू योर शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है और अंत में जाकर माय सन शब्दों का प्रयोग करते हैं. यू और योर शब्दों के प्रयोग से ऐसा लगता है कि जैसे कवि उन सब को संबोधित करते हुए कह रहे हैं और जीवन के अनमोल सूत्र दे रहे हैं जो इन्हें पढ़ रहा है. तो हम पोयम की शुरुआत करेंगे. ये थोड़ा सा प्रस्तावना था कवि के बारे में, रुडयार्ड किपलिंग के बारे में. तो हम आगे देखते हैं कविता. इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू. कवि कहते हैं कि जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू या दो साइड होते हैं, वैसे भी जीवन के दो पहलू होते हैं. हमारा जीवन सुख और दुख के बीच निरंतर झुकता रहता है. जीवन कभी स्थिर नहीं रहता है. ऐसे में एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए पहला जीवन सूत्र है कि यू कीप योर हेड अर्थात शांत रहना, शांति बनाए रखना. नॉट टू गेट एंगर यानी जल्दी से किसी भी बात को लेकर नाराज़ न होना. जब किसी अच्छे व्यक्ति के जीवन में बुरा समय चल रहा हो या परिस्थिति विरोधी हो, लोग जब अपनी अच्छाइयाँ या मर्यादा का नियंत्रण खोकर आपको किसी घटना के लिए दोषी ठहराया करें अर्थात ब्लेम करें, क्रोध में आकर आपको भला बुरा कह रहे हों. भला बुरा कहना यानी लूजिंग देयर टेम्पर. तो हमें लूजिंग देयर टेम्पर यानी नियंत्रण खो देना इन शब्दों में बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है. तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये दो लाइन का अर्थ समझ में आया होगा. आगे का लाइन देखेंगे हम. इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू. यदि आप में अच्छी भावना और अच्छे उद्देश्य से काम किया है तो आपका अपने ऊपर ट्रस्ट या विश्वास दृढ़ होना चाहिए. आप दूसरे के डाउट करने से घबराए नहीं, अपना विश्वास खोए नहीं, बल्कि दूसरों की सोच मेरे प्रति ऐसा क्यों है इस पर विचार करें.
अर्थात इसको हम कह सकते हैं मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज। आपका विश्वास जीत जाए, आप सही साबित हो, इसके लिए वक्त लगता है, इसलिए आपको वेट करना है। अक्सर जब हम प्रतीक्षा करते हैं तो देर होने से बौखला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, परंतु अच्छे व्यक्ति धैर्य से काम लेते हैं और नए की प्रतीक्षा करते हैं। अर्थ, इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग। कुछ विरोधी विचारधारा के लोग आपके बारे में झूठ फैलाते हैं, जिसे यहाँ पे सेंटेंस दिया है, बीइंग लाइड अबाउट यू, डोंट डील इन लाइज। आप उनके झूठ में उलझ के ना रह जाएं, बल्कि शांति से उस परिस्थिति का सामना करें। और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग, एंड येट डोंट लुक टू गुड और नॉर टॉक टू वाइज। आपके बारे में जो झूठ फैलाया गया है उससे लोग आपसे नफरत करेंगे, अर्थात आपको हेट करेंगे, परंतु आप उनके इस हेटिंग के विचारधारा में उलझना नहीं है, उलझ न जाना, बल्कि शांति से सही वक्त की प्रतीक्षा करना है। एक अच्छा व्यक्ति ना तो अपने आप को बढ़ चढ़ के दिखाता है और ना ही किसी के द्वारा उलझाने पर उलझता है, अर्थात डोंट लुक टू गुड और नॉट टॉक टू वाइज। नेक्स्ट, इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। यहाँ पर कवि का कहना है कि एक अच्छा व्यक्ति उत्साही होता है, बड़े बड़े सपने देखता है, परंतु सपने देखने में उलझे नहीं रहता। सपनों को पूरा करने के लिए कठोर मेहनत करनी होती है और उसके बाद भी हो सकता है आप असफल हो जाए, आपका सपना टूट जाए। टूटे सपने से और असफल होने से कोई भी व्यक्ति अपने आप को अंदर से कमज़ोर नहीं कर सकता। क्रोधित न हो जाना या क्रोधित हो जाना इससे साबित होता है सपने हमारे मालिक हैं, मास्टर हैं। हम सपनों पर अधिकार जताएं, इसके बजाय सपने हमें पकड़ और जकड़ लेते हैं। नेक्स्ट लाइन, इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। फिर यहाँ कवि का कहना है, कवि ने यहाँ पे प्यारे बच्चों हर दो लाइन का बहुत ही अच्छे से हमें बताया है। एक अच्छा व्यक्ति जानता है कि आज जीवन में सफलता जाहिर है, तो सिक्के के दूसरे पहलू की तरह जीवन में असफलता का आना भी लाजमी है, क्योंकि यह जीवन का सूत्र है। खुशी पर फूले न समाना और हार पर टूट जाना एक अच्छे व्यक्ति की पहचान नहीं है। अच्छा व्यक्ति ट्रम्फ एंड डिजास्टर में अपना संतुलन बनाए रखता है। इम्पोस्टर का अर्थ है बहुरूपिया। नेक्स्ट लाइन, इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय नाइफ्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स। अब अच्छा व्यक्ति कोई अच्छी और भलाई की बात करता है तो बुरी भावना रखने वाले व्यक्ति उसकी अच्छी बातों को ट्विस्ट यानी घुमाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, और जो फूल्स होते हैं अर्थात सही या गलत को पहचानने की बुद्धि जिनमें नहीं होती है, वो नहीं पहचान पाते हैं भावनाएं अच्छी वाली, वो भी लोगों की बातों में उलझ जाते हैं। नेक्स्ट लाइन, और वॉच द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू ब्रोकन
and stoop and build up with worn out tools. अब जीवन हमारे हिसाब से नहीं चलता। ऊपर के लाइन इम्पोस्टर की बात की गई है। जीवन जीत, हार, सफलता, असफलता की बात करता है। ब्रोकन का अर्थ है जीवन का टूट जाना। टूल्स यानी यहाँ पे टूल्स का अर्थ होता है हथियार। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कवि का कहना है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सफलता असफलता होती रहती है। इससे हमें ज़िंदगी में हार नहीं मानना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इफ़ यू कैन वॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, और वॉक विथ किंग्स नॉट लूज द कॉमन टच। यहाँ पर क्या कवि का कहना है, एक समझदार व्यक्ति क्राउड्स है ना, भीड़ भाड़ में रहते हुए भी संतुलित व्यवहार बनाए रखता है। वही व्यक्ति भीड़ के वक्त राजाओं के सामने आता है, अति उत्साह में संतुलित और समझदार बना रहता है। तो संतुलन बनाए रखना, समझदारी बनाए रखना, ये एक समझदार व्यक्ति की निशानी है। इफ़ नाइदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच। एक समझदार व्यक्ति मित्र और दुश्मन में संतुलित व्यवहार करता है। मित्र तथा शत्रु एक अच्छे व्यक्ति का दिल से सम्मान करते हैं और उसे दुखी करने की भावना अपने मन में नहीं लाते हैं। दोनों में, चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, समझदार व्यक्ति दोनों का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट लाइन हम देखेंगे, इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। अच्छे व्यक्ति समय का सदुपयोग करते हैं, एक मिनट भी नहीं गंवाते हैं, एक एक सेकंड का उपयोग करते हैं। हर वो क्षण उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। Yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. अंतिम पंक्तियाँ अधिक प्रभावशाली है। कवि कहते हैं कि कविता में लिखी सकारात्मक सोच आप में है या आप उसका पालन करते हैं तो यह पृथ्वी के सभी सुखों के आप मालिक हो जाएंगे। हम समझते हैं अमीर व्यक्ति है जो सुंदर और ज़्यादा अंक लाता है। यह सब बाहर दुनिया की चीज़ें हैं। अच्छा व्यक्ति अंतर्मन से अमीर होता है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी रूप से अंतर्मन का अच्छा होना जीवन में ज़्यादा ज़रूरी है। सफलता असफलता ये ज़िंदगी के पहलू हैं, ये आते रहते हैं जाते रहते हैं। हमें उनका सामना करने आना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं मानना चाहिए। यही जीवन का सूत्र है जो यहाँ पर कवि ने हमें समझाने का प्रयास किया है। सो डियर चिल्ड्रंस, ये जो पोएम है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछ सकते हैं। आपको इंग्लिश वर्कशॉप भी मैंने दिया हुआ है, उसे अच्छे से सुनना है और रजिस्टर में उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं। कुछ भी अगर डाउट है तो हम उसका डिस्कशन कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हैव अ गुड डे। थैंक यू।